Assalamu alaikum. This is Miss Afifa of class 6th science teacher. ठीक है. Today we'll be starting our chapter number 6, that is air and atmosphere. You all know very well regarding air and atmosphere, right? You are completely surrounded with atmosphere every time. Basically atmosphere surrounds you और air जो है वो component है atmosphere का. We have a lot of layers of atmosphere जिसके अंदर स्ट्रेटोस्फेयर है, टोपोस्फेयर है, ठीक है. लेकिन वी आर नॉट स्टडिंग इट नाउ. हमारे काम की जो चीज़ है वो ये है कि हमने इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है कि एटमॉस्फेयर क्या है और एयर क्या है. तो आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि एयर जो है वो एटमॉस्फेयर का कॉम्पोनेंट है, ठीक है. और एयर की कॉम्पोजिशन क्या है, एयर के अंदर क्या है, बेसिकली जिस चीज़ से हम सराउंडेड होते हैं हम उसको क्या बोलते हैं. जो चीज़ आपको जिस चीज़ से सराउंड किया हुआ है, आप अपने ऊपर देखते हैं, यू लुक अराउंड यू, तो व्हाट डू यू सी, ठीक है. यू सी एटमॉस्फेयर, यू सी एयर. हम बोलते हैं ना आज एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर. बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारा नॉर्मल प्रेशर के इक्वल होता है. तो ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर टर्म एटमॉस्फेयर बार बार यूज़ होता है, तो क्या होता है. बेसिक जो हमारी एटमॉस्फेयर है ना वो सराउंडेड है एयर से. और एयर की कंपोजिशन है, उस एयर के अंदर नाइट्रोजन की हाईएस्ट परसेंटेज होती है 78. इसके बाद ऑक्सीजन है, कार्बन है और दूसरी गैसेस हैं जिनका अमाउंट बहुत कम है, दैट इज़ ट्रेस अमाउंट, ठीक है. अब बेसिकली इम्पॉर्टेंट प्रोसेसेस जो हमारे पास हैं जिनके अंदर एयर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कौन से प्रोसेसेस हैं जिनके लिए एयर बहुत ज़रूरी है. पहला प्रोसेस है हमारा रेस्पायरेशन, दूसरा है रस्टिंग, फोटोसिंथेसिस एंड कंबशन, ठीक है. रेस्पायरेशन के अंदर एयर की रिक्वायरमेंट क्यों है. वी ऑल नो दैट कि जब भी आप रेस्पायर इन और रेस्पायर ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट करते हैं, तो आप ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट क्या करते हैं, एयर ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करते हैं. हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं. इसी तरह से रस्टिंग में जब वाटर का एक्सपोजर ऑक्सीजन के साथ होता है तो रस्टिंग हो जाती है. अब ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन एयर का कंपोनेंट है, एटमॉस्फेयर का कंपोनेंट है. फोटोसिंथेसिस, वी ऑल नो दैट कि प्लांट अपना जो फूड प्रिपेयर करता है, फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस बाय विच प्लांट प्रिपेयर्स इट्स ओन फूड. तो हाउ डज प्लांट प्रिपेयर इट्स ओन फूड, व्हाट हेल्प्स प्लांट टू प्रिपेयर देयर ओन फूड. The gas which helps plant to prepare its food is carbon dioxide. Now from where does the carbon dioxide came from? It's definite carbon dioxide कहाँ से मिली, एटमॉस्फेयर से मिली. Now combustion एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर ऑक्सीजन किसी भी कंपोनेंट के साथ मिलकर एक न्यू कंपाउंड फॉर्म करती है, ठीक है. Combustion is a process in which oxygen combines with some other compound and forms a new compound, ठीक है. तो these are all the processes जो हमारे पास क्या यूज़ करते हैं, एयर के कंपोनेंट्स यूज़ करते हैं, एयर यूज़ करते हैं. एयर की नॉर्मल कंपोजिशन, जो नॉर्मल रिलेटिव कंपोजिशन है वो क्या है, 78% नाइट्रोजन. मैंने आपको बताया था कि एयर के अंदर बहुत सारी दूसरी गैसेस होती हैं. इसके अंदर आर्गन है, नियन है, जो कि नियॉन है, जो कि बहुत ट्रेस अमाउंट में, बहुत स्मॉलर अमाउंट में. तो 1% ऑल अदर गैसेस. अब अगर 1% है तो पॉइंट समथिंग लाइक 0.5% हमारे पास कोई गैस होगी, 0.2% इज सम अदर गैस. वी हैव क्लासिफाइड इट इन दैट अमाउंट. और 21% हमारा जो कंपोजिशन है वो एयर ऑक्सीजन का है. सो दिस इज़ दी कंप्लीट कंपोजिशन ऑफ एयर. आई होप यू हैव गॉट अ क्लियर पिक्चर रिगार्डिंग एटमॉस्फेयर एंड एयर, ठीक है. आपको कॉपी वर्क प्रोवाइड कर दिया गया था. आई होप यू ऑल हैव completed in your copy. After listening this lecture you can ask any question which you want to, which you didn't get any point, anything which you haven't understood yet. अच्छा, एक और बात ये कि on Tuesday I'll be checking your copies. So bring your complete copies, right?